नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। तो आज हम एक भिवानी बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी हुआ, वो प्रेस नोट जारी हुआ है और कैंडिडेट जो एस्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए उनकी जो लिस्ट जारी हुई है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे पहली वीडियो में हमने देखा था कि एक क्वेश्चन की वजह से 1308 जो कैंडिडेट है उनका जो एस्टेट है वो क्लियर हो रहा है। तो उन्हीं कैंडिडेट के लिए जो बायोमेट्रिक वाला जो प्रक्रिया है उसके संबंधित एक प्रेस नोट भी डाला गया है और उनसे संबंधित उनकी लिस्ट भी डाली गई है। तो पिछली वीडियो में कुछ कमेंट में कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर इनका बायोमेट्रिक का है वो कब होगा, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। तो उसमें देखो दो प्रकार के लिस्ट डाली गई है। उसमें एक तो 1308 कैंडिडेट ये हैं और एक 1014 जो कैंडिडेट हैं उनकी अलग से लिस्ट डाली गई है। तो 1014 कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं उसमें जो 17 और 18 दिसंबर को जो बायोमेट्रिक हुई थी पहली बार, उसमें जो एब्सेंट रहे थे, फिर उनको एक मौका और दिया गया था 21 और 22 दिसंबर को कि वो भिवानी बोर्ड में जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा सके। लेकिन वहाँ भी वो कुछ कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे थे, वहाँ नहीं गए। तो उसके बाद में उनको एक बार फिर तीसरा मौका अब और दिया गया है, तो उनकी लिस्ट अब डाली गई है। तो उसमें डेट दी गई है कि 1 तारीख से यानी 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2024 से लेकर आप 7 जनवरी 2024 तक भिवानी बोर्ड में जाके अपनी बायोमेट्रिक है वो करवा सकते हैं। तो इसमें दोनों कैंडिडेट हैं जो 1308 कैंडिडेट जो उस क्वेश्चन की वजह से जिनका पेपर क्लियर हुआ है, टीजीटी के हैं वो टीजीटी वाले वो भी अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं और जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे पीछे वो भी अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। ये अब की बार टाइम भी इन्होंने पहले तो 2 ही दिन का दिया था, अब की बार इन्होंने 7 दिन का, 1 वीक का पूरे 1 सप्ताह का टाइम दिया है। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आप कभी भी जाके भिवानी बोर्ड में अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। और उसमें ये भी लिखा गया है लास्ट में कि अब भी अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहता है, अब भी अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है, बायोमेट्रिक अपनी नहीं करवाता है, तो नेक्स्ट टाइम जो मौका दिया जाएगा उसमें उसका साथ में कुछ ना कुछ शुल्क लगेगा, तो पे करना होगा, उसके बाद उसका जो मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम फ्री में नहीं होगा। तो मेक श्योर अपने मतलब मेरे तो खुद के समझ नहीं आ रहा कि जो इतनी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद उनका पेपर क्लियर हुआ और उसके बाद भी वो बायोमेट्रिक के लिए क्यों नहीं जा पा रहे हैं। चलो कुछ रीज़न हो सकते हैं किसी न किसी के। तो अब की बार उनको फिर तीसरा मौका दिया गया है कि वो अपनी बायोमेट्रिक करवा लें और अपना जो सर्टिफ़िकेट है वो, ताकि तो उनका जो रिज़ल्ट है वो तभी जारी होगा जब उनकी पहले बायोमेट्रिक हो जाएगी। तो बायोमेट्रिक करवानी है, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो जिन स्टूडेंट जो कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे हैं वो भी अपना बायोमेट्रिक करवाएँ और जिनका पेपर जो दोबारा उस क्वेश्चन की वजह से जो क्लियर हुआ है वो भी अपनी बायोमेट्रिक करवा लें। तो आज के वीडियो में बस यही मैसेज देना था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गई होगी बात, लेकिन आप भिवानी बोर्ड की साइट पर जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पर दोनों कैंडिडेट की अलग-अलग लिस्ट भी डाली गई है और वो प्रेस नोट भी डाला गया है। तो और तो आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें नियमितता ज़रूरी है, तो नियमितता बनाए रखनी ज़रूरी है। सफलता, असफलता ये तो एक जीवन का हिस्सा है, चलता रहेगा। असफल भी वही होते हैं जो कुछ करते हैं, कुछ करेंगे नहीं तो उसमें असफलता आएगी कहाँ से? तो अगर हम कुछ कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं। तो सफल भी होंगे लेकिन हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। जब तक हमारी कंटिन्यूटी है तब तक हम लक्ष्य के नज़दीक जा रहे होते हैं। तो लक्ष्य के नज़दीक अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो हमें अपनी कंटिन्यूटी को उसी तरह बनाए रखना है और अगर हमने असफलता मिली है तो उसका भी हमें देखना है कि किस वजह से हम सफल नहीं हो पाए हैं। तो आप भी अपने जो भी आपका नेक्स्ट जो गोल है, जो लक्ष्य है उसमें मेहनत करिए। जो कैंडिडेट रह गए हैं इस पेपर में वो दोबारा से अपनी मेहनत को जारी रखें। और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आएँगी, भविष्य के अंदर आएँगी, लेकिन उसके लिए हमें खुद को पहले तराशना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। एकदम से कल अगर वैकेंसी आ भी जाए तो हमारी तो स्थिति वही है। तो क्योंकि पीछे भी अगर सही तैयारी होती तो हमारा फिर हम नहीं रहते, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कुछ कमी रही है, तो उस कमी को वापस से हमें खोजना है, उसको पूरा करना है ताकि नेक्स्ट जो
सीरीज़ है उसमें हमारा भी नंबर आ जाए, तो इसके लिए हमें कंटिन्यूटी बना के रखनी है और हमारी असफलता की जो कारण है वो भी हमें जानना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। अगर आते हैं तो आप भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो भी अपने विचार है वो भी आप रख सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ भी अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो आप भी अपने आप विचार देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।